इस देश को जो परेशान करने वाले हैं वो और परेशान होने वाले हैं, क्योंकि अगली खबर नागास्त्र के बारे में है। नागास्त्र यह नाम है भारत के नए आत्मघाती ड्रोन का। नागास्त्र भारत के दुश्मनों को अपनी 1 किलोग्राम की नोक से बर्बाद कर देता है। भारतीय सेना में 120 नागास्त्र एक ड्रोन शामिल किए गए हैं। यह भारतीय डिफेंस के लिए खुशखबरी है, इसीलिए न्यूज मित्रों के लिए हम एक खास कुंजी लेकर आए हैं। आत्मघाती ड्रोन एक ऐसी ताकत है जिसके दम पर रूस ने यूक्रेन को दहला दिया है। इस ताकत के दम पर इजराइल ने गाजा को कब्रिस्तान बना दिया है। इसी ताकत के दम पर ईरान और तुर्की दुनिया के बड़े देशों को आग दिखाते हैं। ऐसे में भारतीय सेना के तरकश में भी यह घातक हथियार शामिल हो गया। नोट करने वाली बात यह है कि जब दुनिया में अलग अलग मोर्चों पर युद्ध चल रहा है तो भारत दर्शक की तरह चुपचाप नहीं बैठा है, बल्कि हर युद्ध से निकल रहे सबक और सूत्रों को नोट कर रहा है ताकि देश की शक्ति बढ़ाई जा सके। यह देखिए, यह है मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन नागास्त्र 1। यह आसमान का ऐसा शिकारी है जो नाग की ही तरह दुश्मन को डस कर मार देता है, उसके अड्डे को तहस नहस कर देता है और खुद भी नष्ट हो जाता है। सुसाइड ड्रोन इसीलिए कहते हैं इसे। अपनी बलि देकर दुश्मन को भस्म करने वाला बहुत ही घातक हथियार है नागास्त्र। सुसाइड अटैक करने वाले इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मारक क्षमता और 2 मीटर की एक्यूरेसी, यानी सटीक निशान। इस ड्रोन के आगे 1 किलोग्राम की नोक है। इसी नोक में फिट 1 किलोग्राम का वॉरहेड होता है। 1 किलोग्राम का वॉरहेड। वैसे जरूरत पड़ने पर यह वॉरहेड 2.5 किलोग्राम तक भी हो सकता है। इस ड्रोन में हाई एनर्जी एक्सप्लोजिव लगाया जाता है, यानी भले ही 1 से 2.5 किलोग्राम के बीच का वॉरहेड है, लेकिन यह दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। यह ड्रोन 2 मीटर की सटीक एक्यूरेसी से टारगेट करता है। यही एक्यूरेसी इस ड्रोन को सबसे घातक बनाती है। इस सुसाइड ड्रोन में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ होता है, यानी सारे टारगेट हिट होकर रहेंगे और यह वेल कंट्रोल्ड होता है। इस ड्रोन में हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी है, इसीलिए जासूसी और हमला दोनों काम एकदम सटीक करता है। यह करीब 1200 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट होता है। हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी इसे ऑपरेट करना आसान है। 60 मिनट तक हवा में रह सकता है। 15 किलोमीटर की दूरी तक रिमोट से ड्रोन को ऑपरेट कर सकते हैं। 30 किलोमीटर की दूरी तक स्थिर और फिक्स टारगेट पर अटैक कर सकता है। यानी जो इसका टोटल कैलकुलेशन है, यह किसी भी रेडार की पकड़ से बचने में कामयाब हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर यह आत्मघाती ड्रोन बैटल ग्राउंड में दुश्मन की सत्ता को किस तरह चुनौती देता है। इस ड्रोन की कई और खासियत है जो इसे इस्तेमाल करने में आसान बना देती है। कोई भी जवान नागास्त्र 1 ड्रोन को ऑन ग्राउंड ही असेंबल कर सकता है। सोचिए, इसे हाथ से और ग्राउंड बेस्ड लॉन्च सिस्टम से ऑपरेट कर सकते हैं। इसे मैनुअली और ऑटोमेटिक टारगेट सेट हो सकता है। टारगेट डिटेक्ट नहीं होने पर यह वापस लौट सकता है। वापस आकर पैराशूट से सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है। भारत ने पहले ऐसे ड्रोन विदेशों से खरीदे थे और विदेश से आए एक ड्रोन की कीमत करीब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक होती थी, लेकिन नागास्त्र ड्रोन भारत में ही बना है। इस ड्रोन की कीमत करीब 70 लाख है, जो विदेशी ड्रोन से लगभग आधी कीमत है। यानी भारत में अब सुसाइड ड्रोन की प्रोडक्शन लाइन तैयार है और जरूरत के हिसाब से ड्रोन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। पिछले 2 साल में दुनिया विध्वंसक युद्ध की गवा रही है। इस दौरान जंग लड़ने के कुछ खास तरीके और नए हथियार सामने आए हैं। खासतौर से रूस यूक्रेन युद्ध ने जंग के तरीके बदल कर रख दिए। ये वॉर जेन जी है। इसमें सबसे घातक जो साबित हुआ है वो रूस को ईरान से मिला खतरनाक कामिकाजी ड्रोन है। कामिकाजी एक जापानी शब्द है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमला करने वाली एक खास यूनिट से जुड़ा था। इसमें फाइटर पायलट्स अपने फाइटर जेट को क्रैश करके आत्मघाती हमले करते थे। तभी से आत्मघाती अभियान के लिए कामिकाजी नाम की चर्चा होती रही और यही वजह है कि भारत ने भी आत्मघाती ड्रोन को प्राथमिकता दी है और इसे अपनी सेना में शामिल किया। भारतीय सेना ने नागपुर की एक कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव्स को 480 ड्रोन का ऑर्डर दिया। कंपनी ने भारतीय सेना को 120 ड्रोन की डिलीवरी कर दी। नागास्त्र 1 में इस्तेमाल हुए 75% कलपुर्जे पूरी तरह स्वदेशी। चाहे दिन हो या रात, इसे 24 घंटे ऑपरेट किया जा सकता है। यह एक मल्टी रोल अटैक ड्रोन है जो दुश्मन की टो लेकर वापस आ सकता है और जरूरत पड़े
और आत्मघाती हमला भी कर सकता है। इसकी एक और खास बात है, इसका इलेक्ट्रिक इंजन, जिसकी वजह से यह शोर नहीं करता है और दुश्मन को इस ड्रोन की जरा सी भी भनक नहीं लगती है। एकदम सांप की तरह घात लगाकर हमला करता है। नागास्त्र 1 ड्रोन एलएसी से लेकर एलओसी तक भारतीय फौज के लिए सबसे बड़ा अस्त्र साबित हो सकता है। नागास्त्र 1 ड्रोन की कुछ और खासियतों के बारे में हम आपको बताते हैं। यह समझ लीजिए कि इस ड्रोन का सेना के ऑपरेशंस में कितना बड़ा असर होगा। भारत के जवान महावीर हैं और देश के दुश्मनों को कुचलना उन्हें अच्छी तरह से आता है, लेकिन अब तकनीक ऐसे स्तर तक पहुंच चुकी है कि भारत को अगर सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो तो उस वक्त जवानों को भेजने की जरूरत नहीं है, जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। बड़ी आसानी से नागास्त्र 1 ड्रोन के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है। आतंकियों के लॉन्च पैड को मिट्टी में मिलाया जा सकता है, वहां पर बड़ा असॉल्ट करने से पहले दहशत फैलाई जा सकती है। एलएसी के दुर्गम इलाकों में नागास्त्र 1 ड्रोन की तैनाती एक तरह से रेड आर्मी की दबाव बनाने वाली रणनीति के खिलाफ दमदार जवाब है। यह ड्रोन एलओसी पर पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ को रोक सकता है। नागास्त्र 1 ड्रोन के ऊपर रिमोट कंट्रोल हथियार लगा है। अगर कोई आतंकी किसी काफिले में जा रहा है या फिर किसी आतंकी के एक खास लोकेशन या कैंप पर पहुंचने की टाइमिंग का पता है तो नागास्त्र 1 तय वक्त और तय जगह पर अटैक करेगा। 15 से 30 किलोमीटर की रेंज होने से आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स के साथ साथ उनके ट्रेनिंग कैंप्स को भी बर्बाद कर देगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अभी आप देख रहे हैं जम्मू में किस तरीके से आतंकियों का पेनिट्रेशन हो रहा है। वहां पर बड़े भयंकर जंगल हैं, उन जंगलों में यह नागास्त्र 1 बहुत कामयाब तकनीक से अटैक कर सकता है। भारत ने लंबे समय में अपनी डिफेंस तकनीक पर निवेश करके खुद को इतना ताकतवर बना लिया है कि कोई भी देश भारत को हल्के में नहीं ले सकता। पाकिस्तान और चीन लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि भारत को दबाव में लिया जा सके। ये देश आतंकवादियों को स्पॉन्सर भी करते हैं, लेकिन नया भारत आक्रामक तैयारियों के साथ हर मोर्चे पर डटा है। सीमाओं की रक्षा और आतंकवादियों के खिलाफ सीमा पार वाली कार्रवाई की पूरी गारंटी है और इसमें नागास्त्र 1 ड्रोन का कोई जोड़ नहीं। अब आपको बताते हैं कि आत्मघाती यानी सुसाइड अटैक करने वाले ड्रोन क्यों बना रहा है भारत। इसके पीछे कम जोखिम लेकर दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की रणनीति है। फिलहाल इंडियन आर्मी के पास इजराइल से खरीदे गए ड्रोन्स हैं। अभी तक जासूसी और सर्विलांस ड्रोन का इस्तेमाल होता था, यह बात सच है, लेकिन अब भारत आत्मघाती हमला करने वाले ड्रोन्स भी शामिल कर रहा है और यह हमने रूस यूक्रेन युद्ध से सीखा। सितंबर 2022 में भी सुसाइड अटैक करने वाले ड्रोन्स का ऑर्डर दिया, लेकिन इसके तहत अगले 2 साल के अंदर इजराइल 100 कामिकाजी ड्रोन देगा। लेकिन इस बीच स्वदेशी वाली कोशिशें भी खूब चल रही हैं। पिछले 2 साल में डीआरडीओ अपने ड्रोन बनाने में जुटा हुआ है। डीआरडीओ विदेशी कंपनियों की मदद से ऐसे ड्रोन बना रहा है जो 75% स्वदेशी हैं। स्काई स्ट्राइकर और हैरॉप नामक ड्रोन तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा बॉम्बर ड्रोन, घातक और रुस्तम पर भी काम हो रहा है। भारत की सेनाओं के लिए बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा और दुश्मन के अंदर जाकर उनके टेररिस्ट कैंप हो गए, उनके इन्फिल्ट्रेशन करने वाले, उनकी खबर मिली वहाँ पर अटैक कर सकते हैं। उनके लॉजिस्टिक बेसिस हैं, अम्यूनिशन डंप है, उनके जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सॉफ्ट स्किल टारगेट्स हैं, उनको बर्बाद कर सकते हैं। अभी जो ड्रोन है नागास्त्र 1, ये कामिकाजी टाइप ड्रोन है, यानी कि सुसाइड ड्रोन। खुद ड्रोन जाके इसके अंदर बम होता है, जाके लैंड लोड अटैक कर देता है और ड्रोन ही फट जाता है टारगेट के ऊपर जाके। बहुत एक्यूरेट है, 2 मीटर तक की इसकी एक्यूरेसी है और दुश्मन के टेररिस्ट कैंप, उनके इन्फिल्ट्रेशन कॉलम, गाड़ियों के डिपोज, एम्यूनिशन डिपोज, वहाँ पर बहुत कामयाब साबित होगा। 30 किलोमीटर दूर तक की रेंज है इनकी और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम से, जीपीएस सिस्टम से लैस है और यदि मिशन किसी वजह से अबॉर्ट हो जाता है तो वापस आकर इनकी रिकवरी भी संभव है, ये नहीं कि इसको हमने बर्बाद ही करना है या फाड़ना ही। ये एल्टीट्यूड में भी ऑपरेशन करने में सक्षम है। नुब्रा वैली में इसका ट्रायल हुआ था, रेगिस्तान में जहाँ पर +50 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ भी ऑपरेशन करने में सक्षम है। 200 मीटर ऊंचाई तक जा सकता है।
मिशन ले जा सकता है, 30 किलोमीटर तक जा सकता है।